दोस्तों, आज आपको हम जिस सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर है, जिसने 8 साल की उम्र में ही 3 मासूमों का कत्ल कर दिया था और पूरी दुनिया में छोटा सीरियल किलर के नाम से जाना गया था। लेकिन सोचने वाली बात है, जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में लड़का कातिल कैसे बना? आखिर क्या था इसके पीछे वजह? क्यों करता था कत्ल? ये पूरी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल ये कहानी बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित मुसहरी गांव में रहने वाला एक लड़का अमरजीत का है, जो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माता पिता के साथ साथ एक दूध पीती छोटी बहन भी थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसका पिता मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। अमरजीत के घर के बगल में उसके छोटे अंकल का भी परिवार रहता था। साल 2006 में अमरजीत के छोटे अंकल के परिवार में एक अजीब घटना घटी। उस परिवार की एक 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को तो नहीं दी गई, मगर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। क्योंकि गांव के सभी बच्चों आपस में मिलकर खेलते हैं, तो उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुपाया नहीं जा सकता था। समय बीता और 6 महीना बाद उस परिवार का 8 महीने का एक बच्ची फिर से गायब हो गई। इस बार भी बात पुलिस तक नहीं पहुंचा, लेकिन गांव के सभी लोग जान गए। गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गांव के सभी लोग हैरान हो गए थे, लोग डरे हुए थे। सभी के जुबान पर एक ही प्रश्न था कि भला 6 महीने के अंदर ही एक ही परिवार के 2 बच्चियां कैसे गायब हो गई। 3 महीने और बीतने के बाद साल 2007 में उस गांव में एक और दूध पीती बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार वो बच्ची उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची दूसरे परिवार की थी और उस बच्ची की माँ का नाम चुनचुन देवी था। चुनचुन देवी अपने 6 महीने की बेटी खुशबू को पास में स्थित प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे एक घर का काम याद आया, तो उसने अपनी बेटी को वहीं स्कूल में ही सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वापस स्कूल में लौटी तो देखा कि खुशबू गायब है। जिसके बाद चुनचुन देवी काफ़ी परेशान हो गई। वो पूरे गांव में बच्ची को ढूंढने लगी, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली और पहली बार ये मामला पुलिस तक पहुंची। पुलिस स्टेशन भगवानपुर में बच्चे के गायब होने का रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि एक ही परिवार के इससे पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि 8 साल के इस बच्चे को यह सब कैसे पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस वाले 8 साल के बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वाले का ये सवाल सुनकर वो हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो वो फिर हंसते हुए बोला कि हाँ मुझे पता है। अब पुलिस वालों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ खुशबू कहाँ है? तो फिर कुछ नहीं बोला और बस उसके सवाल पर हंसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहाँ थे वो सबकी शक्ल बार बार देखता और हंसता। पुलिस वालों को भी लगा कि वो शायद अपना टाइम इस बच्चे पर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वो उतनी बार हंसता और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती रही कि शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो सब बताऊंगा। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस वाले ने दुकान से एक बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्किट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है? तो बिस्किट खाते खाते अमरजीत ने बोला कि मैंने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वाले को लगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत को दोबारा पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात बोली। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा इंटरेस्ट जगा, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया? तो बोला कि चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वाले को अपने साथ लेकर प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पहुँचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उससे वहीं सुलाया था।
पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। और जब पुलिस वाले ने घास वगैरह को हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो कि बोलता कम है और हंसता ज़्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई थी ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वाले ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अभी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने पूछा कि तुम खुशबू को मर्डर कैसे किया, तो बोला कि पहले तो खुशबू को प्राइमरी स्कूल से उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वहीं खेत में से ही एक ईंट उठाकर उसके सर पे मारा। उसके बाद खुशबू को वहीं एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कि उन दोनों बच्चों के गायब होने के पीछे कहीं इसी का हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि और किस किस को तुम ऐसे खपरेल से मारकर सुलाया है। इस सवाल सुनकर वो फिर हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्किट का एक पैकेट मंगवाया और उसे दिया। इसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिया जिसका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों को पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिसमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीना पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा के 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोंटकर और पत्थर से मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उन्हें पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने जब अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अपनी खुद की ही 8 महीने के बहन का भी मर्डर कर दिया और ये मर्डर भी उसने ठीक ऐसे ही किया और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आपको पता था कि दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं, तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं की। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसके चाचा की लड़की का मर्डर किया था तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझा कर छोड़ दिया। मगर उसने जब अपनी बहन को मारा तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत को खूब पिटाई की, तो बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमने उसे एक बार और माफ़ कर दिया, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे ही परिवार के थे। इसलिए हमने इसे पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेन नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिया, मगर अभी उसके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस वालों ने अमरजीत से उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन 3 बच्चों को मारकर सुलाया, वो आखिर क्यों किया। तो बोला कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बातें सुनकर पुलिस को लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत की दिमाग की जांच पड़ताल की और काफ़ी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसके वजह से उसे किसी को भी तकलीफ में देखने में, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे ये जानता था कि किसी का जान लेना क्या होता है, और न ही उसने जो किया था उसकी नज़रों में गलत था। और शायद इसीलिए ही ना तो पुलिस को देखकर घबराया और न ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब चीज़ के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया और क्योंकि वो एक नाबालिग था
और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते थे और 3 साल के बाद आखिर उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। मगर बाद में उसके दिमागी हालत को देखते हुए फैसला किया गया कि जब तक उसका उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को मुंगेर के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। नाबालिग होने के कारण उसके बाद का जानकारी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की गई। अमरजीत सदा की ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।